गुड इवनिंग बच्चों हम लोग पेज नंबर 75 पे हैं और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था लाइव इंग्लिश। और लाइव इंग्लिश के थ्रू हमने देखा था कन्वर्सेशन बिटवीन जॉन एंड हिज फ्रेंड्स अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश। एग्जामिनेशन देकर, इंग्लिश के एग्जामिनेशन देकर वो निकलते हैं और फिर उनके दोस्तों के बीच में बातचीत होती है। और बातचीत का जो लास्ट, यानी हम लोग अगर जिस्ट ऑफ द स्टोरी या सारांश अगर पकड़े तो ये है कि डिक्शनरीज जो है उनका उपयोग विद्यार्थियों ने करना चाहिए। उसमें मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और यूज़ ऑफ अननोन वर्ड्स ये पता चलता है, यानी अर्थ वर्ड्स का, प्रोनाउंसिएशन, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, और अननोन वर्ड्स जो होते हैं उनका उपयोग हमें पता चलता है। अननोन वर्ड्स यानी जो वर्ड्स हमें पता नहीं है, और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। तो डिक्शनरी इस तरह से काम में आती है। अभी हम लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं वो इसी डिक्शनरी के पेज पर डिपेंड है। आपका पेज नंबर 75 पे नंबर 1 का क्वेश्चन दिया है जो इस डिस्कशन के बाद है, विद्यार्थियों के कन्वर्सेशन के बाद है। तो आप वहाँ पे 75 पेज नंबर खोल कर देख सकते हो। यहाँ पे जो डिक्शनरी दी है वो देखकर ही पता चलता है कि ये नेट से निकाली हुई डिक्शनरी का पेज है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वीडियो में क्या बताया जाता है। पहले हम लोग वीडियो सुनते हैं और फिर मैं उसे रोककर आपको उसे एक्सप्लेन करती हूँ। Children, tell me, what is the use of a dictionary? Ma'am, we can find the meanings of difficult words from a dictionary. Not only difficult words, but also many more things. See this page. As you can see, this is a sample of a page of a dictionary. We can find in the dictionary the following things. Find the ओके अब यहाँ पे जब मैडम ने क्वेश्चन पूछा है तो विद्यार्थी बोल रहे कि हम लोग उसका मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए, वर्ड्स का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए डिक्शनरी यूज़ करते हैं। अब आपके सामने डिक्शनरी का सिर्फ मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए ही यूज़ होता है कि और भी कुछ कारण यूज़ होता है, वो हमें देखना है। तो अभी हमारे सामने जो लिस्ट है उसे ध्यान से देखिए। meanings of words. Find out the correct spellings of words. Find out how to pronounce or say words. Find out what part of speech a word is. Usage of the word. यस, Nowadays, it is So, very थोड़ा सा how बैक to चले जाते pronounce हैं। or say words. Find out what part of speech a word is. Usage of the यूसेज ऑफ द वर्ड। तो डिक्शनरी में हम लोगों को क्या क्या चीज़ पता चलती है, आपको समझ में आया होगा। मीनिंग्स तो पता चलते ही है, करेक्ट स्पेलिंग का पता चलता है, उसके बाद में उस वर्ड को किस तरह से बोला जाए या प्रोनाउंस किया जाए वो पता चलता है, एंड पार्ट ऑफ स्पीच पता चलता है कि ये जो वर्ड है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कि कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, ये भी पता चलता है आप लोगों को। और अगर वर्ड पता चल जाता है कि ये क्या है तो हमें उसका यूसेज भी पता चलता है कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। उसके साथ साथ बच्चों एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड भी पता चलते हैं, उसके सिनोनिम्स क्या है और भी उसके समानार्थी शब्द क्या है ये भी पता चलते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे डिक्शनरीज में उन शब्दों का प्रयोग करके सिंपल सा सेंटेंस भी दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से डिक्शनरी आपको कितनी यूज़फुल है ये पता चला होगा। हम आगे वीडियो सुनते हैं। word. Nowadays, it is very easy to open a dictionary wherever you are just by the use of internet. As you can see in the picture, just by typing the word, you can get all the details regarding that word. अभी तो आप लोगों को और आसान है, इंटरनेट के थ्रू गूगल में आपको जो भी वर्ड चाहिए वो आप टाइप कीजिए, या अभी तो स्पीकर का वहाँ पे साइन भी होता है, तो आप स्पीकिंग भी करते हैं तो भी आपको उस वर्ड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपके सामने वेब पेज पे दिखाई देती है। As you can see, it shows what kind of part of speech it is, its meaning, its use in a sentence, as well as its synonyms and antonyms. With the help of audio, we can get the proper pronunciation of the word. हाँ, ये एक Isn't it? नया फीचर है कि वहाँ पे एक साउंड का साइन भी रहता है। अगर वो साउंड का साइन आप दबाते हो बच्चों, टैप करते हो अगर उस पर,
तो आपको वो वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से उच्चारा जाता है, बोला जाता है, ये भी आपको अच्छे से सुनाई देता है। तो इस तरह से जो डिजिटल डिक्शनरी है ये और ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। Very helpful? Yes, ma'am. Today itself, I'm going to download a good dictionary in my mom's smartphone. Okay, here the girl of the class is saying that I am going to download the dictionary in my mother's smartphone. Of course, मम्मी के स्मार्टफोन में ही आपको डिक्शनरीज डाउनलोड करनी चाहिए। आप अभी छोटे हो तो अपने पेरेंट्स के फ़ोन में ही आप लोगों को जो भी कुछ नया ढूंढना है या देखना है वो उन्हीं के फ़ोन से देखे तो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। तो आई होप आप लोग भी इसी तरह से डिक्शनरीज डाउनलोड कर लीजिए। अगर डिक्शनरीज डाउनलोड नहीं भी की तो भी गूगल पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप अगर टाइप कर लेते हो जो भी आपको दिक्कत है, जिस भी शब्द में दिक्कत है, तो आप आराम से डिक्शनरीज का जो कुछ भी आपको मीनिंग है वो सब आपको डिक्शनरी सामने दे देती थी। अगर हमारे पास ऑनलाइन डिक्शनरी नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन डिक्शनरीज भी मिलती है मार्केट में। तो ऑक्सफर्ड की एक छोटी पॉकेट डिक्शनरी से थोड़ी बड़ी रहती है और बड़ी डिक्शनरी से थोड़ा मीडियम साइज़ का वो डिक्शनरी भी अगर आप यूज़ करते हो तो भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिक्शनरी के थ्रू आराम से मिलती है और उसके थ्रू आप इजीली अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड आउट द प्रोनाउंसिएशन एंड यूसेज ऑफ एनी 10 इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम एन ऑनलाइन डिक्शनरी एंड शेयर विथ योर क्लास, या डाउनलोड एन ऐप ऑफ एनी गुड डिक्शनरी इन योर पेरेंट्स स्मार्टफोन एंड ट्राई टू यूज़ इट। तो ये दोनों दिया है। तो अगर आप लोग डाउनलोड कर चुके हो तो इट्स वेरी गुड, और नहीं कर चुके तो कीजिए डाउनलोड। और मैंने तो कहा कि नहीं भी किया तो भी गूगल पे आपको इजीली मिल जाता है। ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें जो अभी मैंने पढ़ा, फाइंड आउट द प्रोनाउंसिएशन एंड यूसेज ऑफ एनी 10 इरेगुलर वर्ब्स, तो आप लोगों को 2-3 दिन के समय में 10 इरेगुलर वर्ब्स ढूंढकर निकालना है जिनका ऑनलाइन डिक्शनरी से अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हो, और नहीं तो आप अपनी ऑफलाइन डिक्शनरी से भी ढूंढ सकते हो। और उनके प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग, यूज़, ये तीनों चीज़ें आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि डिक्शनरी किस तरह से यूज़ होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही ठीक है। आपको 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ भेजी गई है, वो सारी एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करके देखिए। कन्वर्सेशन किस तरह से पढ़ना चाहिए या कैसे बोलना चाहिए ये करिए। स्पूनेरिज्म और एक्रोस्टिक, ये 2-3 एक्टिविटीज़ एक साथ आई है आज आपके पास, और आप इसकी भरपूर हेल्प लेकर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हो और मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। ओके, हैव अ गुड डे।